Hello guys, welcome back to our YouTube channel CHC Arts and Commerce पर। By the way, मेरा नाम अमित कुमार साव और आप सभी लोग हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। So guys, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑन एग्जामिनेशंस का यूनिट 4 का थिंक इट आउट। ठीक है गाइस। So guys, क्वेश्चन नंबर 1 का बात है गाइस, 3 years difference in age is not so important as it is at school. How does the writer prove it? इसका मतलब गाइस, उम्र में 3 साल का अंतर स्कूल में जितना महत्वपूर्ण होता है उतना जीवन में नहीं होता। लेखक कैसे सिद्ध करता है? इसका आंसर गाइस, 3 years difference may be enough in school, so Churchill had to beg pardon to Amory in school. In later life, Churchill became the prime minister and Amory was his cabinet colleague. For many years, they had no ill feeling, no difficulty. इसका मतलब गाइस, स्कूल में 3 साल का अंतर बहुत बड़ा माना जाता है, इसलिए चर्चिल को स्कूल में एमरी से माफी मांगनी पड़ी। लेकिन बाद के जीवन में चर्चिल प्रधानमंत्री बने और एमरी कई वर्षों तक उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी रहे। उनके बीच ना कोई मनमुटाव था, ना कोई कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 2 का बात है गाइस, हाउ डिड द राइटर फेयर एट स्कूल? इसका मतलब गाइस, लेखक स्कूल में कैसा विद्यार्थी था? इसका आंसर गाइस, द राइटर रिमेन्ड इन द लोएस्ट रैंक इन मेरिट लिस्ट at school. It pained him much, yet he showed excellence in new fields. इसका मतलब गाइस, लेखक स्कूल में मेरिट सूची में सबसे निचले स्तर पर रहता था। यह बात उसे बहुत दुख देती थी, फिर भी उसने कुछ क्षेत्रों में उत्कृष्टता दिखाई। क्वेश्चन नंबर 3 का बात है गाइस, हाउ डिड ही विन प्राइज एट स्कूल? इसका मतलब गाइस, उसने स्कूल में पुरस्कार कैसे जीता? इसका आंसर गाइस, चर्चिल वंस रिसाइटेड टू द हेडमास्टर 1200 lines of Macaulay's Lace of and Syndrome without making a mistake and got the prize. इसका मतलब गाइस, चर्चिल ने एक बार प्रधानाचार्य के सामने मैकुले की लेस ऑफ एंड सिंड्रोम की 1200 पंक्तियां बिना किसी गलती के सुनाई और पुरस्कार प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 4 का बात है गाइस, व्हाट वाज द राइटर्स नोट वर्दी अचीवमेंट्स एट स्कूल? इसका मतलब है गाइस, स्कूल में लेखक की उल्लेखनीय उपलब्धियां क्या थी? इसका आंसर है गाइस, द राइटर passed out the preliminary examination for the army when many seniors failed. It was a rare achievement indeed. इसका मतलब है गाइस, लेखक ने सेना की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली जबकि कई वरिष्ठ छात्र असफल हो गए। यह वास्तव में एक दुर्लभ उपलब्धि थी। क्वेश्चन नंबर 5 का बात है गाइस, हाउ डिड द राइटर prepare himself for the preliminary examination for the army? इसका मतलब है गाइस, लेखक ने सेना की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे की? इसका आंसर है गाइस, द राइटर thought that there will be a question to draw the map of a country and that country might be New Zealand. He read it and got the same question, so he answered it well. इसका मतलब गाइस, लेखक ने सोचा कि परीक्षा में किसी देश का नक्शा बनाने का प्रश्न आ सकता है और वह देश न्यूजीलैंड हो सकता है। उसने उसी देश के बारे में पढ़ा और सहयोग से वही प्रश्न आ गया, इसलिए उसने अच्छा उत्तर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 का बात है गाइस, व्हाई डज ही कॉल ही सक्सेस ऑन इन प्लेन? इसका मतलब गाइस, वह अपनी सफलता को इन प्लेन क्यों कहता है? इसका आंसर गाइस, he called his success on in plane because he had read only one to draw the map of New Zealand. It was like a type of gambling. Actually the same question came, so it was on in plane for Churchill. इसका मतलब गाइस, उसने अपनी सफलता को
इन प्लेन इसलिए कहा क्योंकि उसने केवल एक ही विषय पढ़ा था, न्यूजीलैंड का नक्शा बनाना। यह एक तरह का जुआ था। वास्तव में वही प्रश्न आ गया, इसलिए चर्चिल के लिए इन प्लेन था। सो गाइस, आज के लिए इतने ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है गाइस, जय हिंद, जय भारत।